माता द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी का जन्म और उनका पूरा जीवन दिव्य, अलौकिक और त्याग की एक महान गाथा है। वे महाभारत की केंद्रीय पात्र थी, जिन्हें पंचाली यानी पंचाल देश की राजकुमारी कृष्णा सांवले रंग के कारण और याज्ञसेनी यज्ञ से उत्पन्न भी कहा जाता है। द्रौपदी के जीवन की मुख्य कथाएं इस प्रकार है। पहला, दिव्य जन्म की कथा। प्रतिशोध का कारण। राजा द्रुपद क्रूर द्रोणाचार्य से अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। बदला लेने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। अग्निकुंड से प्राकट्य यज्ञ की पवित्र अग्नि से पहले राजकुमार धृष्टद्युम्न और फिर एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ, जो द्रौपदी कहलाई। दूसरा, स्वयंवर और अर्जुन की विजय। मछली की आंख का निशाना। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए एक कठिन स्वयंवर रखा। शर्त, नीचे पानी के पात्र में देखकर ऊपर घूमते हुए चक्र में बंधी मछली की आंख पर निशाना साधना था। ब्राह्मण वेश में अर्जुन। बड़े बड़े राजाओं के असफल होने के बाद ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने यह कठिन निशाना भेद कर द्रौपदी को जीत लिया। तीसरा, 5 पांडवों की पत्नी बनना। माता कुंती का अनजाने में आदेश। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही मां कुंती से कहा कि वे एक अनोखी भिक्षा लाए हैं। बिना देखे आदेश। माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। शर्तों का पालन। माता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। चौथा, द्वित कीड़ा और चीरहरण। ईश्वर पर अटूट विश्वास। दांव पर लगी द्रौपदी जुए यानी कि द्वित कीड़ा में शकुनी के छल के कारण युधिष्ठिर अपना सब कुछ समेत द्रौपदी को भी हार गए। कौरवों का दुस्साहस। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए बड़ी सभा में लाया और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण की शरणागति। जब भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र और उनके पतियों सहित सभी वीरों ने आंखें मूंद ली, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। चमत्कार। श्री कृष्ण ने कृपा की और द्रौपदी की साड़ी अनंत काल तक बढ़ती चली गई, जिससे दुशासन थक कर गिर गया, पर द्रौपदी का छील सुरक्षित रहा। प्रतिज्ञा और महाभारत का युद्ध। खुले केसों की प्रतिज्ञा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह दुशासन के छाती के लहू से अपने केस नहीं धो लेगी, तब तक वे अपने बाल नहीं बांधेगी। महाभारत का न्याय। द्रौपदी का यह अपमान ही कुरुक्षेत्र के महाविनाशकारी युद्ध का मुख्य कारण बना, जिससे अधर्म का नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई। द्रौपदी का चरित्र हमें सिखाता है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपना स्वाभिमान कैसे बनाए रखा जाता है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जय श्री कृष्ण।